नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। गुजरात में आम आदमी पार्टी के एमएलए चेतन वसावा पर लगाए गए झूठे मामले की सच्चाई अब सबके सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलए गोपाल इटालिया ने इस पूरे प्रकरण को खुलकर लोगों के सामने रखा और उन्होंने कहा कि चेतन वसावा पर जो केस दर्ज किया गया है वो पूरी तरह से राजनीतिक साजिश है। चेतन वसावा आदिवासी समाज के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। गोपाल इटालिया के खुलासे के बाद आदिवासी समुदाय में भारी गुस्सा है और लोग एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं। आपको बता दें कि डेडियापाड़ा में हाल ही में हुई एक बड़ी जनसभा में हजारों आदिवासी भाई बहन खुद ब खुद इकट्ठा हुए। कोई बड़े आयोजन की जरूरत नहीं पड़ी, लोग अपने आप वहां पहुंच गए। उन्होंने चेतन वसावा के समर्थन में नारे लगाए और अन्य के खिलाफ भी हुंकार भरी। ये जनसलाप दिखाता है कि आदिवासी समुदाय अब जागरूक हो चुका है। वो सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि चेतन वसावा पर लगे झूठे केस को वापस लिया जाए। गोपाल इटालिया ने अपनी बात रखते हुए कहा कि चेतन वसावा ने आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य, शिक्षा, जमीन और जंगल अधिकारों की लड़ाई लड़ी। वो गरीब आदिवासियों की आवाज बने, लेकिन भाजपा सरकार को ये पसंद नहीं आया, इसलिए उन्हें फंसाने के लिए झूठा मामला दर्ज किया गया। इटालिया ने दस्तावेज और सबूतों का हवाला देते हुए कहा कि ये केस कमजोर है और सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से किया गया है। डेडियापाड़ा का मैदान उस दिन लोगों से भरा पड़ा था। दूर दूर के गांवों से आदिवासी परिवार पहुंचे। महिलाएं, युवा, बच्चे और बुजुर्ग सभी शामिल थे। पारंपरिक वेशभूषा में लोग नजर आए। हाथों में बैनर और पोस्टर थे जिस पर चेतन वसावा हमारे नेता, आदिवासी एकता जिंदाबाद और झूठे केस वापस लो जैसा लिखा हुआ था। सभा में गोपाल इटालिया और अन्य आप नेताओं ने भाषण दिया। उन्होंने बताया कि चेतन वसावा पर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। असल में चेतन वसावा भाजपा की गलत नीतियों का विरोध करते रहे हैं। वो आदिवासी जमीन बचाने, जंगल अधिकार दिलाने और विकास के नाम पर हो रही लूट के खिलाफ लड़ते हैं। युवाओं ने कहा कि 2027 के चुनाव में इस अन्याय का जवाब दिया जाएगा। वहीं ये जनसभा दिखाती है कि आदिवासी समुदाय पहले से ही जागरूक हो गया है। वो अब अपनी समस्याओं को समझ रहा है और एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। पहले लोग डरते थे, लेकिन अब वो कोर्ट, सड़क और चुनाव के जरिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सभा के दौरान एक और भी बड़ा खुलासा हुआ। सरकारी वकील ने कोर्ट में बताया कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद सुखवंती बेन की जमीन से जुड़ी अर्जी का कोई विरोध नहीं किया गया। ये बात भाजपा के दावों को झुठलाती है। लोगों ने इसे भाजपा की पोल खोलने के रूप में देखा। गोपाल इटालिया ने कहा कि एक तरफ चेतन वसावा जैसे आदिवासी नेता को झूठे केस में फंसाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता के लोगों की जमीन के मामलों में आसानी से काम हो जाता है। ये दोहरा मापदंड साफ दिखाता है कि आदिवासी समाज पूछ रहा है कि अगर सुखवंती बेन की अर्जी पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर कोई विरोध नहीं हुआ, तो चेतन वसावा पर इतनी सख्ती क्यों? ये सवाल पूरे गुजरात में चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें कि चेतन वसावा गुजरात के आदिवासी क्षेत्र से चुने गए एमएलए हैं। उन्होंने विधानसभा में कई बार आदिवासी समस्याएं उठाई हैं। जंगल में रहने वाले आदिवासियों को अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जमीन पर कब्जे के मामले बढ़ रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं कम है, रोजगार के अवसर नहीं है। वसावा ने इन मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने PESA और फॉरेस्ट राइट एक्ट को सही से लागू करने की मांग की और यही वजह है कि उन्हें निशाना बनाया गया। गोपाल इटालिया ने कहा कि चेतन वसावा की गिरफ्तारी या केस आदिवासी आंदोलन को कुचलने की कोशिश है, लेकिन उल्टा असर हुआ है। लोग और ज्यादा एकजुट हो गए हैं। पहले आदिवासी नेता अलग अलग पार्टियों में बंट रहे थे, लेकिन अब वो महसूस कर रहे हैं कि उनकी समस्याएं एक समान हैं। डेडियापाड़ा जनसभा इस जागरण का उदाहरण है। लोग खुद ब खुद पहुंचे, कोई पार्टी फंडिंग या बड़े आयोजन की जरूरत नहीं पड़ी। ये सच्ची जनभावना थी। सभा में प्रस्ताव पास किए गए। चेतन वसावा पर केस वापस लेने, आदिवासी अधिकारों की रक्षा और भाजपा की नीतियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया गया। युवा पीढ़ी खास तौर पर सक्रिय नजर आई। वो सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। गुजरात में 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक है। आदिवासी बहुल सीटें कई हैं। अगर आदिवासी समुदाय एकजुट रहा तो भाजपा को नुकसान हो सकता है।
गोपाल इटालिया और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को पूरे राज्य में लेकर जा रहे हैं। वहीं भाजपा की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है, ये देखना होगा। अभी तक वो चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन सरकारी वकील के बयान ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। सरकार विकास की बात करती है, सड़क, बिजली, फैक्ट्रियां, लेकिन आदिवासी पूछते हैं कि ये विकास किसके लिए? उनकी जमीन छिन रही है, जंगल कट रहे हैं, मुआवजा ठीक से नहीं मिलता। चैतर वसावा इसी असमानता के खिलाफ लड़ रहे हैं। डेडियापाड़ा सभा में वक्ताओं ने कहा कि सच्चा विकास तब होगा जब आदिवासियों को उनकी जमीन और अधिकार मिलेंगे। बिना उनकी सहमति के कोई प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। गोपाल इटालिया ने चैतर वसावा के परिवार और समर्थकों का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि अन्याय सहने वाले लोग अब चुप नहीं रहेंगे। कोर्ट में भी इस केस की सच्चाई सामने आएगी। आदिवासी समाज के बुजुर्ग ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब भी आदिवासी एकजुट हुए हैं, उन्होंने अपने हक हासिल किए हैं। आज फिर वही समय आ गया है। एमएलए गोपाल इटालिया के खुलासे और डेडियापाड़ा जनसभा ने गुजरात की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। चैतर वसावा पर झूठे केस की सच्चाई सामने आने से भाजपा की पोल खुल गई। सरकारी वकील का बयान इसकी पुष्टि करता है। आदिवासी समुदाय जाग चुका है। हजारों लोग खुद ब खुद इकट्ठा हो रहे हैं और ये सिर्फ एक एमएलए के समर्थन की नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के हक की लड़ाई है। 2027 में इस जागरण का असर साफ दिखा। सरकार को अब आदिवासी मुद्दों पर गंभीरता से काम करना चाहिए। झूठे केस वापस लेने और सच्चे विकास की दिशा में कदम उठाना चाहिए, अन्यथा जनता का गुस्सा बढ़ता जाएगा। गोपाल इटालिया और चैतर वसावा जैसे नेता इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आदिवासी भाई बहनों का ये हुंकार पूरे गुजरात को सुनाई दे रहा है। न्याय मिलेगा और अन्याय रुकेगा, यही उम्मीद है। वहीं इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM गुजरात के साथ।